फ़ारूक भाई, अभी ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएशन टीम बनाई है। एक तो उस नेगोशिएशन टीम के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब नज़र नहीं आ रहे, उसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? सेकेंडली, वो कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात होंगे तो उन्हीं के साथ होंगे जो फैसला साज हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत करेंगे। आपको कोई वाइब्स ऐसी दिखाई दे रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के एंड से, जो आज के इस माहौल में तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशंस के लिए बैठे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे? अच्छा, इसका तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन वो डिबेट जो थी उसमें थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाह रहा था, वो ये कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से जब मैं बात करता हूँ तो वो इसे अपनी नाकामी से ताबीर देते हैं, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त इसे कामयाब करार दे रहे हैं। यानी खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर बयानिया की हद तक बात करें तो बयानिया तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा किसका कामयाब होगा? ये काम तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, और जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर उसकी कामयाबी नाकामी आपके सर पे आती है। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो कुछ नज़र नहीं आया, मेरे दोस्तों को तो वो नज़र आया। मैं तो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत सच्ची है, मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ झूठी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इतना कुछ करते हैं तो उसके नतीजे में आप हासिल क्या करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक सेफ़ एग्ज़िट लेके गए थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जैसे भी बहला फसला के वापस भेजा था। यहाँ पर ऐसी सूरत हाल सामने नहीं देखने में आई। वज़ीर आला को कहना पड़ा, पार्टी के जो चेयरमैन है उनकी बेगम को कहना पड़ा कि हाँ, ये जब मुझे अकेले छोड़ा है तो फिर मैं क्या वहाँ से, मुझे इस तरह से करना था, मेरे साथ धोखा किया गया। उनकी बहन कुछ और कहती रही। तो मैं तो इन सारे हालात को देखते हुए सामने देखता हूँ कि ज़मीन पे क्या पड़ा हुआ है, जो नज़र आ रहा है। मैं साकिब आपके पास आता हूँ, फ़ारूक भाई अपनी बात मुकम्मल करें। तो मुझे थोड़ी सी ये तशवीश है कि आप मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो साहब का भी हमने भी कवर किया, मरीम नवाज साहबा का भी कवर किया। उस वक्त के और इस वक्त के हालात में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि जबर अपनी जगह पे मौजूद है, आप कह रहे हैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन उस वक्त ये भी नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तो ये है कि 100% पूरे पाकिस्तान से वो जीत चुकी है, और जो कि यहाँ पर सट चाट के बोल रहा है ये जादू। इस सब के बाद जब आप लोग नहीं निकल पाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडर कह रहे हैं हम नाकाम हो गए हैं, जब वो हमारे से, पता नहीं, शायद हो सकता है वो हमारे साथ बात करते हुए कुछ और कह रहे हैं, आपके साथ बात करते हुए कुछ और कह रहे हैं। मैं यहाँ तक तो ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का बयानिया कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक इमरान खान अपने खिलाड़ी यूज़ करते हैं, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, जितने मर्जी खिलाड़ी ज़ाया होते चले जाएं, बैरिस्टर गौहर नहीं होगा तो कोई असद कैसर होगा, कोई असद कैसर नहीं होगा, कोई और होगा। बिल्कुल चीज़ है, मैं उसको भी आप तीनों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फ़ारूक भाई, पहले तो आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी वो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के साथ कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रही, और बिलखुसूस उनको शिकवा है पंजाब से। पंजाब में जब पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो तकरीबन सरेंडर कर चुके हैं, कि पंजाब की हुकूमत उनके कंट्रोल में नहीं है। आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं वफाक में शहबाज शरीफ साहब को स्मूथली चलाने के हवाले से? मैं इसको इस तनाज़ुर में देखता हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से जब मुलाकात होती है तो इसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है। आसिफ जरदारी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने रिसीव नहीं किया। ये बात वहाँ से बड़ी मामला छोटे छोटे रहते हैं, बाज़ दफ़ा गिले शिकवे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे पंजाब में उनके गवर्नर तो मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म का कुछ सरकारी मावनत या जो होता है हमारे आम कल्चर है, थाना कल्चर, और इसमें कोई उनको सपोर्ट मिली हो या उनके कहने पे कोई तबादला हो, हम देखते आए हैं। उम्मीद तो यही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और उन्होंने सेक्रेटेरिएट एक अलग बनाया हुआ है, लेकिन उस सेक्रेटेरिएट में वो कहते हैं हम सिर्फ चाय कॉफी पी के वापस आते हैं, काम कुछ हो ही नहीं सकता ना। एक तो ये बात कि इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो इस काम वक्त तो नून लीग वालों के भी नहीं हो रहे, काम तो उनके भी नहीं हो रहे, लेकिन जो कुछ होता है उनकी मदद से, उनकी वजह से, उनके अहकामात पे हो रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये फिलवक्त कोई इत्तेहाद छोड़ दे, ये मेरे सामने कोई इस तरह से चीज़ नज़र नहीं आती। ये तो कोई उसी सिचुएशन में आएगा जब इसको अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें तो आपको लगे कि हालात कुछ दूसरी तरफ जा रहे हैं, कोई माहौल ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको लगता है कि मरियम साहिबा इंटेंशनली पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, या शहबाज शरीफ साहब उनको गेमें करवा रहे हैं कि जी मेयर नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं? ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं कर रही, जो मैं पंजाब के मामला, हाँ जी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी हुकूमत कर नहीं रही कि पंजाब हुकूमत करने नहीं दे रही। आप चलें, इसे आपको जिस तरह मज़ा आता है उस तरह से इसको सुन लीजिए और इससे समझ लीजिए, लेकिन हो यही रहा है।
और वज़ीर आला जो हैं वो इस वक्त उनके वज़ीर भी हमारे साथ मिलते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि एक वज़ीर तो ऐसे भी थे जिन्होंने कोई तबादला करवाया तो जैसे ही पता चला चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने वो तबादला वापस कर दिया। तो इस तरह के वज़ीर भी कैबिनेट में मौजूद हैं। फिर MPAs हैं, मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर रहे हैं, वो मिलने जा रहे थे वो चीफ मिनिस्टर हाउस में, तो उन्हें बताया गया जनाब वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनसे मिलने जाके। तो ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का अपना हाल है। तो ऐसे में अगर आप डिस्टेंस पे रखा हुआ है फैसल उन्होंने मीर अपने और वज़ीर हसन मुर्तज़ा साहब जाएंगे और वज़ीर उनको कहेंगे सर हम आपका काम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया।